कि आपको क्यों बुलाया जाए, क्यों विरोधियों को बुलाना चाहिए। आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है तो आप क्या अपने दुश्मन को बुला लोगे कि वो फिर आकर के रोड़ा अटकाए, उसमें फिर विभिन्न बाधाएं पैदा करे। तो कहने का मतलब यही है, मैं तो राम भक्त हूँ जी। और राम भक्त कैसे भक्त हूँ आप? हनुमान जी के वो रखने के बाद में केक के ऊपर प्रतिचिन्ह रखकर और फिर काट रहे हैं उसको, हैं? ये क्या सम्मान दे रहे हैं आप? ऐसे ही आप ये बोलते तो है ना कि राजीव गांधी साहब ने तो ताला खुलवाया था अयोध्या का। हाँ जी, तो राजीव गांधी साहब ने वो कपिल सिब्बल को भेज दिया था कि बेटा मैं ताला खुलवा रहा हूँ, तो उसके बाद में लगा रही हो अपने वकीलों के साथ लग जाइयो कि भैया ये बनने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मुस्लिम वोट लेनी है। कि आखिर भगवान बुद्ध को जानना है तो मैं ऐसे नहीं जान जाऊंगा। जब उन्हें पढ़ूंगा लिखे हुए तब मैं कहूँगा कि हाँ भगवान बुद्ध ने लिखा है। हाँ बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल राम मंदिर बनना चाहिए। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। रामलला आएंगे, मंदिरम वहीं बनाएंगे। बीजेपी की वो टैगलाइन जो लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, और वो अब किरण 22 जनवरी 2024 डेट सामने आ गई है। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रामलला की और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस पूरे मामले पर जनता की राय जानने हम कनॉट प्लेस में आ चुके हैं। उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है और विपक्ष को न्योता नहीं भेजा गया है, क्या कहेंगे। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की। विपक्ष का आरोप कि न्योता नहीं दिया गया है, राम का कॉपीराइट है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, विपक्ष जो है हमेशा क्या करता है, कोई भी काम मुद्दा हो तो उस पर रोड़े अटकाने का काम करता है। कोई भी शुभ काम आप कर लीजिए, चाहे वो नई संसद बनने का काम था, उन्होंने हमेशा रोड़ा अटकाने का काम करा। जब उनको न्योता दिया गया तो उन्होंने उसका सम्मान नहीं करा। आप किसी के निमंत्रण का सम्मान नहीं करोगे तो आपको बुलाएगा कौन? देखिए, हर चीज का सम्मान पे निर्भर करता है। आपको निमंत्रण दिया गया तो आपने बाइकआउट करा उसका, तो अब देखिए आपने करा क्या और आपको बुलाया क्यों जाए? बुलाया क्यों नहीं? क्योंकि आपने कपिल सिब्बल की तरह 25-26 वकील खड़े कर दिए, राम लला का मंदिर नहीं बनने दिया। 500 साल तक वो केस लटका पड़ा रहा, आपकी मंशा नहीं थी। तो ऐसे उस पे आपको बुलाने का तो कोई अधिकार ही नहीं बनता कि आपको क्यों बुलाया जाए, क्यों विरोधियों को बुलाना चाहिए। आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है तो आप क्या अपने दुश्मन को बुला लोगे कि वो फिर आकर के रोड़ा अटकाए, उसमें फिर विभिन्न बाधाएं पैदा करे। तो कहने का मतलब यही है, जो लोग विघ्न बाधाएं करने वाले लोग थे उनको बुलाने का मतलब ही नहीं, जिन्होंने इस काम में रोड़े अटकाए उनको बुलाने का मतलब ही नहीं है। देखिए, अब जब इस परंपरा के बन जाएंगे ना तो आपको अब दिखावटी ढोंगी बनते दिखावटी। अब देखिए वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ क्या करते हैं जी, हनुमान जी केक के ऊपर हनुमान जी रख देते हैं और फिर उसको काट रहे होते हैं। तो ये किसकी परंपरा है? आप बोलते हो मैं तो राम भक्त हूँ जी। और राम भक्त कैसे भक्त हो आप? हनुमान जी के वो रखने के बाद में केक के ऊपर प्रतिचिन्ह रखकर और फिर काट रहे हैं उसको, हैं? ये क्या सम्मान दे रहे हैं आप? ऐसे ही आप ये केजरीवाल साहब को देख ले, इंडियन जो अलायंस है ना, ये सब हमेशा सनातन विरोधी रहे। कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है। अभी धारा 370 की बात हुई तो कहने लगे कि धारा 300, दिग्विजय जी कहते कि हम आएंगे तो धारा 370 हटा देंगे, है ना। इनके एक और प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये होगा कि अगर राहुल गांधी अब सुधर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सुधर रही है, विपक्ष सुधर रहा है, तो घर वापसी करने में क्या दिक्कत है? आने दीजिए। भगवान श्री राम पे कॉपीराइट थोड़ी ना हो गया किसी का। नहीं, ये आपकी बात सही है, किसी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है और सबके लिए खुला हुआ है। ऐसे नहीं कोई किसी का कोई एकाधिकार है। पर जहाँ निमंत्रण की बात है ना, जो राम विरोधी है उसको निमंत्रण देने का मतलब ही नहीं है। उसको तो आदर सम्मान देंगे हम, तो वो भी फिर भी विरोधी करेगा। तो ऐसे को सम्मान करे ना जो आपका सम्मान करता हो। मैंने कहा ना कि शादी ब्याह हो रहे हैं और हम अपने दुश्मनों को बुला दें शादी ब्याह में, तो वो क्या करेगा? हमारी शादी ब्याह में विघ्न बाधाएं पैदा करेगा ना। तो आप क्या खुशी से शादी ब्याह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिनकी सोच ही राम विरोधी हो तो वो उनको बुलाने का मतलब ही क्या है सर? तो बोलते तो है ना कि राजीव गांधी साहब ने तो ताला खुलवाया था अयोध्या का। हाँ जी, तो राजीव गांधी साहब ने वो कपिल सिब्बल को भेज दिया था कि बेटा मैं ताला खुलवा रहा हूँ, तो उसके बाद में लगा रही अपने वकीलों के साथ लग जाइयो कि भैया ये बनने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मुस्लिम वोट लेनी है, हमें टोपी वालों की वोट चाहिए। अब जब हमें टोपी वालों की वोट चाहिए तो हम विरोध करते रहेंगे। और अभी भी वही वो कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो वोट बैंक की राजनीति करे जा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल साहब हो,
मुल्ला मौलवी की तनख्वाह बढ़ा दी उन्होंने, पर हिंदुओं के पंडितों की तनख्वाह नहीं करी कुछ भी। तो कहने का मतलब इनकी सोच जो है ना हमेशा सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। और मैं तो कहता हूँ हिंदुओं को जागना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि कौन हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहा है और कौन हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। मुल्ला मौलवियों का वोट तो बीजेपी को भी चाहिए ना, 3 तलाक खत्म कर दिया, चाहते हैं ना कि वोट मिले, वो तो सबको ही चाहिए होता है। देखिए वो 3 तलाक का मुद्दा राष्ट्र हित में करा गया। राष्ट्र हित में कैसे कि देखिए 3 तलाक से क्या होता था, हमेशा जनसंख्या बढ़ती रहती थी। एक को दे दिया हमारा तो सरिया कानून, हम वैसे तो कानून से चलेंगे पर वैसे सरिया से चलेंगे। तो जहाँ पे इनके स्वार्थ की बात आएगी तो वहाँ ये सरिया को उठा के ले आएंगे, और जैसे कानून की बात आएगी तो ये कहेंगे हम इसे नहीं मानेंगे। तो कहने का मतलब ये 3 तलाक का मुद्दा तो महिलाओं के हित के लिए करा गया मोदी जी ने, कि 3 तलाक में महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर देते ये लोग, कि हमेशा एक को तलाक दिया फिर दूसरी कर ली, दूसरी को तलाक दिया फिर तीसरी कर ली, तीसरी को तलाक दिया फिर चौथी कर ली। तो 4 शादियाँ इनमें जायज़ है सीरिया कानून के अनुसार। तो इस तरह की वो प्रवृत्ति है इनकी। तो ये जनसंख्या वृद्धि हो रही थी हमारी, इससे अब जनसंख्या पे नियंत्रण होगा, और जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो हमारे देश में सबको रोजगार मिलने का एक प्रक्रिया चलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको अन्न धन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, खाली बच्चा पैदा करने के लिए तो बोले अल्लाह ताला दे रहा है, और काम धंधे के लिए बोले तो नहीं जी हमें काम नहीं करना, हमें तो देश की जो संपत्ति है ना उसको नुकसान पहुंचाना है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप देश के बारे में सोचो। देश के आप देखिए ना, हमास कौन है, आतंकवादी संगठन है, पर यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। आतंकवाद से हम भारतीय खुद त्रस्त हो रहे हैं और ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी इजराइल ने एक महिला को पकड़ा, उसने कहा कि मैं हमास का वो साथ दे रही थी, उन्होंने कहा तेरे को गाजा ही भेज रहे हैं, वहाँ रहियो। तो हमारे देश में भी जो देश विरोध की बात करते हैं ना, तो उस पर NSA लगा देना चाहिए। चलिए मैं आपसे भी जानूंगा, आपका नाम क्या होगा? मेरा रोहित कुमार कनौजिया। राम मंदिर बन जाएगा 22 तारीख 2024 प्राण प्रतिष्ठा होगी, पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है? बिल्कुल, और मैं कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर का जितना राम मंदिर पहले जो बनाया गया था, पहले तो माना जाए कि जन्मभूमि है ही नहीं, तो मतलब बहुत लोग मतलब विरोध किए, पार्टी भी चल रहा था कि मतलब राम मंदिर से मतलब शिक्षित नहीं होंगे लोग, और लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ मौलिक अधिकार जो हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो अब मैं कहता हूँ कि आखिर भगवान बुद्ध को जानना है तो मैं ऐसे नहीं जान जाऊँगा, जब उन्हें पढ़ूंगा लिखे हुए तब मैं कहूँगा कि हाँ भगवान बुद्ध ने लिखा है। हाँ बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल राम मंदिर बनना चाहिए। और तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? आपके सपनों का हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? मैं हिंदू राष्ट्र बोलता हूँ। देखिए माँ सबकी है, देखिए धर्म भी कितने तरह के हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करेंगे क्या? देखिए गाय आपकी माता है, आप कहेंगे कि बस माँ ही ने मेरा दूध पिलाया है, जो जन्म दिए हैं, बस केवल आपकी माँ ही ने जन्म दिया है, छाती का दूध 6-7 महीने तक नहीं पिलाया है। और मैं ये फक्र के साथ कह सकता हूँ कि आपकी माँ गाय है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और नहीं तो जाके मैं तो मेरी माँ होती तो मैं ये कहता, वो कहती कि अगर मुझे मेरी माँ होती तो मुझे कहती कि तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर दूसरा मैं हिंदू वो मतलब धर्म से बताता और मुझे थप्पड़ भी मारती, क्योंकि मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया है, गाय तुम्हें दूध पिलाई है। मैं इतना वो नहीं शक्तिशाली कि मैं इतना महीने तक तुम्हें दूध पिलाती रहूं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हूं।